मैं क्या बोलूं, शिष्य को समझाना क्या है। अभी हमारे नामचूत घोषा भाई बोल रहे थे शिव आपके गुरु हो जाएंगे, नामचूत घोषणा। अरे यार, शिव तो गुरुओं का गुरु है, वो गुरु क्या होगा, वो तो गुरु है। हम आप शिष्य नहीं है, हमको आपको शिष्य होना है, शिष्या होना है। शिव तो जगत गुरु है, कहेंगे किताबें कर रही है, ऋषि महर्षि बोल के गए हैं, बोल भी रहे हैं, किसी भी जगत गुरु। जगत गुरु का मान ही है कि वो सबका गुरु बना बैठा। एक आदमी 2-3 दिन पहले मुझे मिला है, वो बोल रहा है कि कैसे शिव गुरु है, वो शरीर में है नहीं तो हमको समझाएगा कैसे थे। जिद करने लगा, जिद मतलब बहस करने लगा हमके कैसा वो भगवान है जो शरीर में तो है नहीं, अब पूरी दुनिया को संचालित कर रहा है, पूरी दुनिया का मालिक बना बैठा है, वो तो शरीर में नहीं है। लेकिन हम आप कहते हैं ना कि शिव को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं। वो कैसा भगवान, जब वो भगवान की कुर्सी पर बैठ के पूरी दुनिया का संचालन कर सकता है, पूरी दुनिया को पहले मतलब नियंत्रण, ईश्वर शब्द का ही अर्थ होता है मतलब नियंत्रण, पूरी दुनिया पर उसका नियंत्रण है। और ऐसी बहुत सारी दुनिया ऐसी थी जो वो बिना शरीर का वो सारे चीज का नियंत्रण कर सकता है, हर चीज पर उसका नियंत्रण है, तो बिना शरीर का वो हम पर दया नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। हम आप उसके करीब होइएगा तब ना वो करेगा। अलग बैठ के सिर्फ नाम जपने से ये भैया क्या सब कर लीजिए। अभी मेरे आने से पहले जो कोई गुरुवान चर्चा कर रही थी, मैंने कहा देखो लाख चिचियाओगे ना, चिचियाने से कुछ नहीं होगा। मेरा मन हुआ, मैं बैठा हुआ था, मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था, उनके चिचियाने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो तुम करते हो लोगों को करने को। अगर तुम नहीं कर रहे हो, लाख तुम 3 सूत्र करने के लिए कहो, लागू नहीं हो। एक महिला अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास गई कि गांधी बाबा आप समझा दीजिएगा ना, तो मेरा बेटा शक्कर बहुत खाता है, बहुत घाव हो जाता है, बहुत सारी पेट में दर्द होता है, बीमारी होती है, ये ससुरा शक्कर खाना नहीं छोड़ रहा है। गांधी जी के पास गई, गांधी जी ने कहा कि 15 दिन के बाद आना मेरे पास, फिर बच्चे को लेकर। 15 दिन के बाद फिर वो बच्चे को लेके गांधी जी के पास आए। कहा बाबा इसको बताइए ना, इसको कुछ समझाइए ना। अब गांधी जी उस बच्चे को समझा रहे हैं, बबुआ शक्कर खाने से तुम्हारा दांत सब टूट जाएगा, तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तुमको घाव हो जाएगा, ये शक्कर मत खाओ। इतना समझा दिए। वो महिला सुन रही थी, उस महिला ने कहा कि गांधी बाबा एक बात बताइए, तो 15 दिन पहले इसको क्यों नहीं समझाया था? कहा अरे गुरुबा मैं भी शक्कर खाता था, 15 दिन से हम शक्कर खाना छोड़ दिए हैं। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, मेरी बात उस पर लागू नहीं होगी। तुम खूब चिचियाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खूब शिव चर्चा के नाम पर इस दुनिया में हंगामा हो रहा है, खूब ढोल बजाया जा रहा है, खूब भजन गाए जा रहे हैं, खूब ये हो रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क
फर्क उसी पर पड़ रहा है जिसने हरिंद्र के इन बातों को अपने दिलों में उतार लिया है कि दया मांगनी है तो मांगनी है। वो दया की याचना कर रहा है, वो साहब की बातों को ऐसे दिल में उतारा है कि वो कहीं भी रह रहा है, वो हवाई जहाज में भी सफर कर रहा है, वो ट्रेन में सफर कर रहा है। मैं अभी कार चला के आया हूँ, कार उधर बाहर रोड में लगा दिया। मैं गाड़ी लेके जैसे निकलता हूँ ना तो कहता हूँ अपने गुरु से, हे थोड़ी दया करिए, कारण समय का चाल तो अपनी रफ्तार में है, लोगों की चाल बदल गई है इस दुनिया में। एक बार मैं साहब के साथ गाड़ी चला के जा रहा था, साहब श्री हरिहर के साथ। जब रात में रुके हम लोग तो साहब सबको बुलाए, हम लोग एक जगह बैठे हुए थे। साहब बोल रहे गरीब गाड़ी चलाते हो, बढ़िया ड्राइवर हो तो, खूब बढ़िया गाड़ी चलाते। एक बात बताओ तो सामने से जो कोई गाड़ी चला के आ रहा है उसके बारे में जानते हो? कि जी ना ये तो हम नहीं जानते। तू बढ़िया ड्राइवर है, सामने वाले को नहीं जानते हो, सामने वाला आके तुमको ठोक देगा तो उनके जी ये बात तो हो सकता है। कहा तू इस चीज को बचने के लिए अपने गुरु को बोल के निकलो ना। आप लाख चिचिया रहे हो, खुद को दया नहीं मान रहे हो, गाड़ी लेके निकलते हैं, जैसे हम बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे अपने गुरु को कहते हैं सरकार थोड़ी दया, हम तो आपको दाढ़ी दिए हैं, हम तो जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को तो हम नहीं जान रहे हैं, तू क्या करेगा? अब अपना बचाव तो आपको खुद करना है ना। तो जो चीज अपने से बचने लायक नहीं वो भी तो महादेव से मांगो ना। तो खुद को दया मांगो, खुद दया मांगो, तब लोगों को कहो दया मांगने के लिए, असर हो जाएगा। खुद गांधी जी ने शक्कर खाना छोड़ दिया तो बच्चे को समझाया तो वो बच्चा धीरे धीरे शक्कर खाना छोड़ दिया। जिस काम को खुद नहीं कर सकते हो, लाख चिचियाओ, गली कस्बे मोहल्ले या बहुत बड़े महोत्सव में जाके खूब हंगामा करा करो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकते हो तुम्हारी वाणी दूसरे पर लागू नहीं। इसलिए हमको आपको खुद करना चाहिए, खुद दया मांगनी चाहिए। और देखो एक बात, जब दया की स्थिति व्यक्ति में होती है ना, वो धीरे धीरे इस जगत से अलग होता है, वो इस जगत से बिल्कुल उसका विचार अलग होना शुरू हो जाता है, वो मतलब असाधारण हो जाता है। जिएगा जरूर इस जगत में, लेकिन उसका आचरण दिखेगा आपको इस जगत से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस जगत से ज्यादा उसको लेना देना रहेगा नहीं, न रुपया, न पैसा, न मान, न सम्मान, न कपड़े, न गाड़ी, न बंगला, न मोटर, कुछ नहीं। उसकी एक अजीबोगरीब जिंदगी शुरू होती है। अब देखिए, अब तस्वीर से ही इसका अंदाज लगा सकते थे। शिव परिवार की, सिर्फ परिवार नहीं कर रहा, शिव परिवार की जो तस्वीरें बाजार में बिक रही है, कभी के दुकान पर धनराज भी बेचता है, उसमें देखिएगा कि महादेव के बगल में बाएं में भगवती बैठी हुई है, भगवती के गोद में गणेश है, एक तरफ कार्तिकेय हैं, ये सब बैठे हुए हैं और सबकी अपनी अपनी सवारी है, सबका अपना अपना वाहन है। गणेश का चूहा है, कार्तिकेय का मोर है, महादेव का सर्प है, उनका बसहा है, भगवती का शेर है, सब बैठा हुआ है। उस तस्वीर में गौर करिए तो सब एक दूसरे का जानू दुश्मन बैठा हुआ, कम धोखा लगेगा मार के खा जाएगा। भगवती का शेर है, महादेव के बसहा को मार के खा जाएगा। जीव जगत में ऐसे छोड़ दीजिए ना, जंगल में एक बैल को ले जाके छोड़ दीजिए, देखिए पता नहीं आधा घंटा के बाद उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे शेर मिल के उसको खा जाएगा।
सांप के झुंड में 2-4 को चूहा पकड़ के फेंक दीजिए ना, पता लगेगा सब गोल खत्म आ गया। मोर का जहाँ झुंड है, ये गए अशोक भी गए, मैं भी गया, गुजरात के जंगलों में भी और यूपी के जंगल में भी बहुत सारे मोर हैं। मोर के झुंड में विषैला विषैला मोटा सांप को फेंक दीजिए, पता लगेगा 1 घंटा में सब सांप साफ हो गया, सबको मार के खा जाएगा। मोर का प्रिय भोजन सांप। देखिए वहाँ एक दूसरे के जानी दुश्मन बैठे हुए हैं, लेकिन वो तस्वीर में दिखाया गया है कि सांप चूहा को खदेड़ रहा है, या बाघ भगवती का शेर बसहा पर झपट्टा मार रहा है, या मोर सांप को पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, क्या होता है, जैसे वो शिव भाव में बैठेगा ना, अपना भाव भूल जाएगा, वो जगत का भाव धीरे धीरे उससे खत्म हो जाता है। वो शिव भाव के नीचे बैठा हुआ है, अपना सब कुछ भूल जाता है। जैसे शिव का शिष्य होइएगा, जैसे वो शिव की दया किसी भी व्यक्ति पर होगी, वो धीरे धीरे अपना जो भाव था उसका वो भूल जाएगा, जगत का भाव भूल जाएगा। मानव का जो स्वभाव है, जो पैदाइशी आया है, वो भाव पनप जाएगा। वो पैदाइशी भाव क्या है, साहब के लिखे हुए किताब को पढ़े, शिष्यानुभूति, उसमें साहब लिखते हैं कि मानव के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य। मानव के सहज प्रेम से, सहज मतलब होता है, सह मतलब होता है साथ, ज मतलब जन्म, जो साथ आया है, मानव के साथ आया है, वो भाव क्या है, प्रेम। गुरु की दया से उसके अंदर में प्रेम जग जाएगा। जैसे उसके अंदर में प्रेम जगेगा, स्थिति क्या होगी, भूख न माने जूठी भात, नींद न माने टूटी खाट, प्रेम न माने जात और पात। कहावत है हम लोगों की। 3 दिन से भूखा है, उसको जूठा भात भी दे दीजिए, उसको कोई असर नहीं है, उसको भूख मिटानी है, वो खा ले। कोई 5 दिन से नहीं सोया है, उसको मत दीजिए बिछावन, टूटल का खटिया भी है ना, उस पर चिकन मार के वो सो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति के अंदर में प्रेम जिस दिन जग गया, वो जात और पात नहीं मानता है। प्रेम न माने जात और पात। देख नहीं रहे समाज में, किसी लड़की के अंदर या किसी लड़के के अंदर में प्रेम जग गया किसी के प्रति, कौन जात है, क्या उसका बाप है, क्या उसका माई है, क्या उसका समाज है, कुछ नहीं मानता है, हो गया सादा। तो शिव की दया से व्यक्ति के अंदर का प्रेम जो मर चुका था, उसके दिल के पानी जो सूख गए थे, निष्ठुर हो गया था, वो शिव की दया से धीरे धीरे जग जाएगा। जैसे ही जगेगा, तो अभी तक हम आप समाज में कहते न कि फलना जाए थी, फेंकना जाए थी, ई छै मुँह छै फलना छै। जैसे शिव की दया आप में आएगी, आप बिल्कुल इस समाज से अलग दिखेंगे, आपका आचरण ही अलग दिखेगा। अब आपको जाति से, लिंग से, वर्ग से, तेरा से, मेरा से, मान से, सम्मान से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। कोई बुलाया, महादेव की बात है, आइए ना, हाँ चल, मेरी महादेव की बात है, हाँ। अब कौन जात है, क्या पानी पिला रहा है, क्या खिला रहा है, कोई फर्क आप पर नहीं पड़ता। वो असाधारण होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज अपने लागू हो गया है ना, वो चीज अगर आप बोली में भी कहोगे, अभी अशोक भाई बोल रहे थे कि बोली में नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जो चीज क्रियाशील हम पर हो गया,
हम किसी के चीज के नीचे आ गए। अगर हम बोली में बोलेंगे, अरे भैया साहब श्री हरिंद्रानंद बोली में ही न बोले, लोगों को क्या किए, बोली में ही न बोले। लेकिन जो चीज बोले वो साहब पर पहले से लागू था। जैसे उनके गुरु ने उनको लागू करा दिया, वही चीज आपको बोले। उनके गुरु हवा के माध्यम से उनके श्वास की प्रक्रिया पर नमन को दे दिया, नमन आया और शिवाय चला गया। लोगों को कहना शुरू किए नमन का प्रयास करो। अभी भाई अशोक बोल रहे थे, करो नमन का प्रयास। मुझे भी पता नहीं था और आया और चला गया। और जैसे जैसे मेरे सांस पर होना शुरू हुआ, मेरी स्थिति ही बदल गई। साहब के पहले की चर्चा को आप सुनिएगा, आपको पता लग जाता है कि जैसे हम पर आप पर वो चीज लागू होगा और वैसे वैसे हम आप लोगों को कहेंगे, धीरे धीरे देखिएगा वो व्यक्ति भी अपने महादेव के नीचे आ गया है, उस पर भी उनकी दया झलकने लग गई। आप लाख से चर्चा, ठीक है, आप मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, जो भी सीखा साहब से सीखा, साहब के नीचे रह के सीखा था और उनकी दया मुझे महादेव से बहुत चीज का अनुभव करा है। जो अनुभव की बात नहीं है, जो किताबी की बात नहीं है, आप लाख लोगों को सुना दीजिए, इकान से सुनेगा, इधर से निकल जाएगा। लेकिन जो चीज आप पर खुद पर लागू हो गया, इसको सुने। शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा है क्या? लिखा हुआ है, शिष्यानुभूति को आप पढ़िए, साहब की लिखी उस छोटी सी पुस्तक को पढ़िएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि शिव चर्चा महज एक वार्तालाप नहीं है, ये खाली एक साधारण सी बात नहीं है। फिर लिखते हैं, है क्या? अब उसके बारे में लिखते हैं कि वह अंतहीन परिणाम परक अविरल आत्मानुभूति है। मन से कहानी शुरू होती है, मन गुरु जरूर बनाता है, बातें मन तक नहीं रहती, बातें कहाँ उतरती है? आत्मानुभूत, हमारी आपकी आत्मा मन से शुरू तो हुई, हमारी आपकी आत्मा उन चीजों को अनुभूत करने लगा, उनसे जुड़ने लगा। जिस चीज से, जिस अनुभूत से वो जुड़ा है ना, उस अनुभूत को आप लोगों को सुनाइए। मैं बताऊं, शिव को गुरु मानने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था। एक अनुभूत बताता था और यही मैं आ रहा था, क्या कहते हैं, अरे लरुल्लापुर के बगल में मोहनपुर, नदी पार करके मैं मोहनपुर आ रहा था। दिसंबर नवंबर या दिसंबर महीना था, गेहूं का छोटा छोटा पौधा था, शाम का वक्त था, मैं नाव से उस पार से इस पार आया और पैदल आ रहे थे, अंधेरा होने वाला था। एक आवाज ने मुझे कहा, सिगरेट पीते हो? ये घटना 27 दिसंबर 2004 की है। मैं सिगरेट पीता था, भाई अशोक जी बैठे हुए, हम लोग हर दिन में 4-5 डब्बा सिगरेट पीते थे, 1-2 डब्बा नहीं, बढ़िया बढ़िया सिगरेट, झंडू सिगरेट भी नहीं पीते। उस आवाज ने मुझे कहा, सिगरेट पीते हो? तो हम इधर उधर देखे, आदमी कोई नहीं है, लेकिन ये आवाज मेरी कान में नहीं सुना, मेरा दिमाग सुनता था। मैं देखा कि कोई है नहीं, ये फिर वो क्या रहा है, हम चुप हो गए। उस आवाज ने फिर मुझे कहा था, ये वातावरण तुम्हारा नहीं है, और हम थोड़ा तेजी से चलने लगे। इसलिए किसी को गुरु मानने के बाद मुझे प्रेत लोग बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, इसलिए कि उससे पहले प्रेत के बीच में हम बैठा करते थे। साहब ने मुझे बाद में मना किया, मसान जाना बंद कर दो, मैं मसान जाना छोड़ दिया। तो हमको बहुत तंग किया था। हम सोचे शाम का समय कहीं उठा के फेंकना ना शुरू कर दे, ये चौड़ है, इसमें थोड़ा चाल को मैं तेज कर दिया।
उसने कहा कि ये वातावरण तुम्हारा नहीं है। फिर उसने कहा आगे बढ़ने के बाद, इस वातावरण को तुम गंदा क्यों करते हो? जानते हैं सिगरेट के धुआं से वातावरण कितना गंदा होता है। जितना एक सिगरेट पीने वाला आदमी पर उस धुएं का असर नहीं होगा, जो धुआं आप छोड़ रहे हैं हवा में, वो कम से कम 100 आदमी पर 100 गुना असर डाल देते। सोच लीजिए। और सिगरेट वाले को तो अक्सर कैंसर की बीमारी हुई है। अंत में उसने कहा तुम सिगरेट मत पियो। और हम लोग कसम खाए थे 1 जनवरी 2005 से आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अरे वो ऐसा गुरु है, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, वो ईश्वर है, वो महेश्वर है, क्या खबर नहीं है उसको। हमको आपको अपनी खबर नहीं है। अरे अपनी खबर निकालने के लिए कम से कम उसके गुरु स्वरूप से जुड़ो। जो साहब ने कहा कि चलो ना, वही शिव जीव बना है हमारे आपके रूप में, उसी से उसी का पता पूछ लेते हैं। चलो उसी का पता पूछ लेते हैं। और यही चीज चर्चा में बदली। तो जो चीज हमने अपने अनुभव किया है, उस अनुभव से लोगों को अवगत जरूर कराइए। और घनेरों हम लोगों के साथ अनुभूत हुआ है। हमारे कम से कम हमसे 10 साल 12 साल सीनियर बैठे हुए हैं हमारे लाल मामा, जो आपके बीच में आए। पूछिए इन लोगों का अनुभव, पकड़ना चाहिए कि शिव को गुरु मानने के बाद ए भैया आपने क्या अनुभव किया, थोड़ा बताइए ना कि हम भी उस दया के नीचे आ जाएं, हमारी भी जिंदगी बदल जाए। हमारे गुरु भी शिव तो गुरु हैं ही, हम उनके शिष्य हो जाए। क्या आपने किया है हमको भी बताइए, वैसा हम भी करेंगे जिससे हम शिव के शिष्य हो। तो अपने अनुभव से जोड़िए, अपने जो दया ली है महादेव से, उस दया को बांटिए। देखिए पानी ज्यादा जमा कर लीजिएगा ना एक जगह तो सड़ जाएगा, दुर्गंध आएगा। तो पानी को फ्लो में रहने दीजिए, उसको बहने दीजिए। मतलब आपको जो दया मिली है ना, उसको बहाते रहिए। जितना आप बहाइएगा लोगों के बीच में ना, उतना फोर्स आप में तेज हो जाएगा, उतना तेज हो जाएगा। जितना आप लोगों से जुड़िएगा, लोगों को अपने शिव से जोड़िएगा, जुड़े रहिएगा महादेव से, उतना फ्लोइंग आपका तेज हो जाएगा। तो आप उस फ्लो को बढ़ाते रहिए, आप तक स्वयं शिव से आता जाएगा। चलिए कोई जिज्ञासा नहीं है। हेलो लिखते हैं शिव शिष्यों का एक लौकिक उद्देश्य क्या है? एक लौकिक नहीं होगा, ये लौकिक होता है। ये शिष्यानुभूति की लाइन, शिष्यानुभूति की लाइन है कि शिव शिष्यों का अलौकिक उद्देश्य। अलौकिक मतलब समझते हैं, समझ लीजिए, आपको समझ में आए। अलौकिक मतलब यहाँ जहाँ हम आप हैं, जिस लोक को हम आप देख रहे हैं, जिस लोक में हम आप हैं, कुछ दिन के लिए चुंदा है साला, यहाँ तो सब आया है, सब मर जाएगा एक दिन। तो यहाँ जो है हम शिव शिष्य के रूप में है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा एक ही उद्देश्य है, शिव से जुड़े रहना और लोगों को शिव से जुड़ाए रखना, बस। दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। खुद भी शिव से जुड़े हुए हैं और जो लोग आपके पास आते हैं उनको भी शिव से जोड़े रखिए, यही उद्देश्य है। आप इस काम को करिए, स्वयं में दया मांगिए, स्वयं में कोशिश करिए, प्रयास करिए। जो साहब ने कहा कि नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करेंगे, और जो प्रणाम करेगा ना, उसका मन हमेशा झुका रहेगा। उसके बोली, उसके विचार, उसका रहन सहन देखिएगा बिल्कुल और साधारण हो जाएगा। वो ज्यादा फटर खाए ये वो फलना देखना नहीं करेगा, वो चुपचाप रहेगा। लेकिन उसकी मानसिकता में शिव है, इसलिए वो हमेशा चाहेगा ये आदमी शिव से जुड़ जाए। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश ही एक दिन कामयाब हो जाएगा। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। हम लोग शुक्रिया जी।